ओके सो स्लाइड में तो है ही है, साथ साथ में मैं गूगल जैमबोर्ड में देखता हूँ कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे। Okay, so this was the ring topology. First, let me take a revision of these topologies because these topologies are important. Hmm. So, in the last lecture, we have started with this topologies, and these topologies we have seen the bus topology, we have seen the ring topology, star ring mesh, and tree topology also we have seen because these topologies, the tree topology is having a tree like structure, and you can see मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, थोड़ा सा मैं और उसको elaborate करता हूँ जैसे ये सेम एग्जांपल को we are having, for example take consider we are having कॉलेज का one server. Okay, so this is, अरे बंद करो उसको, एक सेकेंड. Okay, so for tree topology, we can easily understand it this way. Okay, you have a complete idea and you have a complete structure in your mind that how your college looks like. Okay, because इतना भी time नहीं हुआ, 2 साल हो गए भले ही, but you were in the first year when you were coming to college physically. And after that बाद में फिर लॉकडाउन लगा, आप लोग के फर्स्ट ईयर में ही रहते रहते लगा. So you came into the second year, complete second year was in lockdown, and in third year also this is right now अभी लॉकडाउन लगा हुआ है. सो इतना तो आप लोग को आइडिया है बेसिकली कि दिस आर कॉलेज का सर्वर मेन, ठीक है, विच इज इन द सर्वर रूम, ओके, ऑन थर्ड फ्लोर. देन वी हैव, चलो मैं यहाँ से उसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता हूँ. तो वी हैव लॉट ऑफ सब सर्वर्स वी कैन सी, जिसको हम लोग ने डिपार्टमेंट में देख के रखा है, ठीक है. वी हैव मेनी डिपार्टमेंट्स राइट नाउ, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट इज सीओ सर्वर, ठीक है. सेकंड इज द सिविल सर्वर, सिविल, ओके. थर्ड इज आपका हो गया ईटी, इलेक्ट्रिकल, ओके. नंबर फोर्थ इज मैकेनिकल, ओके. देन नेक्स्ट यू हैव सिविल, सिविल तो हो गया, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ईएक्स, ओके. ये इतना हो गया. उसके बाद में फिर आपको लाइब्रेरी में भी देना था, तो लाइब्रेरी में भी आपने दे के रखा है. प्लस आपने फार्मेसी में देखा रखा था पीएच में. उसके बाद में अपने आर्किटेक्चर में दे के रखा है. सो ऑल दिस अरेंजमेंट यू हैव डन, ठीक है. सो दिस आर कॉलेज का सर्वर, मेन सर्वर, ठीक है. कॉलेज का ए आई के टी सी का सर्वर, AIKTC, ओके. एंड आफ्टर दैट हम लोग ने एक सर्वर मेंटेन किया सीओ के अंदर. तो ये सब के सब क्या हो गए, सब सर्वर्स हो गए इनके. मतलब ये भी एक तरह के सर्वर्स जो, जो या फिर हम लोग बोलेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस है, ठीक है. ये आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस हो सकता है, ये भी नेटवर्किंग डिवाइस हो सकता है, ठीक है. सो ये अभी सीओ के अंदर अगेन मैं खाली एक ब्रांच को लेके थोड़ा सा इलेबरेट करता हूँ. फॉर एग्जांपल सीओ के अंदर हाउ मेनी लैब्स यू आर हैविंग राइट नाउ. you have total 9 labs plus you have one staff room also, ठीक है. तो लैब नंबर 9 है आपके पास में, L1, L2, वी आर हैविंग L3, वी आर हैविंग L4. मैं एक रियल टाइम एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ योर ट्री टोपोलॉजी, कैसे ट्री टोपोलॉजी मेंटेन. मैक्सिमम कॉलेजेस एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज टू हैव देयर ट्री टोपोलॉजी ओनली, ओके. और जो दूसरी टाइप की टोपोलॉजीज है, दोज टोपोलॉजीज वर यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी और इंडस्ट्री विद स्पेसिफिक रीजन, विद स्पेसिफिक यूज, ओके, स्पेसिफिक यूज के लिए यूज होती. L4, then use L5 and so on, we have L6, okay, L9, ठीक है. और लास्ट में L9 तक है हमारे पास में लैब नंबर 9, ठीक है. सो टोटल 9 लैब्स के अंदर हम लोगों ने मेंटेन किया है. उसके बाद में वी हैव वन मोर दैट इज इन द स्टाफ रूम, ठीक है. सो अब लैब नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने अगेन क्या रखा है, एक स्विच रखा है, और स्विच से हाउ मेनी पीसीज आर देयर इन ईच लैब, टोटल 24 प्लस 1.
सॉरी हाँ, अगेन। ओके, सो अगेन ये आपके लैब वन में एक स्विच है इन विच हाउ मेनी पीसेज आर देयर, 24 प्लस 1, एक पोडियम पे है और 24 है। तो फिर आपका ये जो स्विच है अगेन आपके इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो पीसी नंबर 1, पीसी नंबर 2, दीज आर कॉल्ड द एंड डिवाइसेस, दीज आर कॉल्ड एंड डिवाइसेस, जिसको हम लोग अपने ट्री के अंदर लीव्स बोलते हैं, ठीक है, लीव्स एंड फ्लावर्स ओके हैं। तो वैसे हमारे नोड्स हैं, दीज आर कॉल्ड एंड डिवाइसेस। तो ऐसे हमारे 24 पीसीज रहेंगे, ठीक है, 24 मतलब 25 पीसीज रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 up to 25 pieces. Okay, now you can just look at the diagram and let me know, okay, is it look like a tree like structure? We are having roots over here, थोड़ा सा उल्टा है, मतलब आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा, but it looks like a tree structure. So this is our root, okay, which is main, okay. उसके बाद में हमारे ये ब्रांचेज, यहाँ पर इसको हम लोग ब्रांचेज बोल सकते हैं, लिखने की जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दीज आर ब्रांचेज। ये हमारी सब रूट्स हैं, जिसको हम लोग कुछ और अच्छा नाम बोल सकते हैं ट्री के अंदर। आई एम नॉट फ्रॉम बायोलॉजी, बॉटनी के मुझे कुछ टर्म्स नहीं पता। तो ये जो आपके पेड़ के रूट्स के ऊपर जो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्ट टर्म, तो उसको हम लोग ये बोल सकते हैं दीज आर द ब्रांचेज एंड दीज आर दी लीव्स। ओके, सो लीव जिसको हम लोग बोलेंगे एंड डिवाइसेस। ओके, तो ये आपका ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। इस फैशन के अंदर भी आप अपने नेटवर्क को डिजाइन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज आर यूजिंग दिस ट्री स्ट्रक्चर सो दैट देयर ऑर्गेनाइजेशन will be very dependent, sorry, very independent, मतलब स्ट्रक्चर है ये। ओके, if there is something goes wrong, you can diagnose the things in the same way. For example, if कंप्यूटर में लैब नंबर 1, फॉर एग्जांपल मैंने डायग्राम जो ड्रॉ किया हूँ उसी का मैं बोलता हूँ। सो फॉर एग्जांपल लैब नंबर 1 में पीसी नंबर 4 इज नॉट वर्किंग, देन हाउ यू विल डायग्नोस? ठीक है, आप डायग्नोस ऐसे करेंगे कि इसका जो स्विच है, जो मतलब 25 पीसी को कनेक्ट कर रहा है, तो जो स्विच है ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर ये वर्क कर रहा है तो पता चला ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वर्क नहीं कर रहा है इसका मतलब कि फिर ये वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर आपको यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना पड़ेगा। फिर सीओ का जो स्विच है वहां चेक करना पड़ेगा कि जो इसका जो वायर जो कनेक्शन आया है तो इज इट ओके और नॉट। तो इस तरीके से आपको उसको डायग्नोस करके जाना पड़ेगा। सो द डायग्नोसिस इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल इन द ट्री लाइक स्ट्रक्चर, लाइक इन द ट्री हियरार्की। सो ये भी एक आपकी टोपोलॉजी है विच इज वेरी वन विच इज द वन सॉरी which is used very commonly in almost all the organization, okay, or in an industry. Acha, we were also talking about the different types of topologies which are used. We have used different types of topologies. We have used different types of topologies which are used for a specific reason, specific purpose. For example, हमारे पास में हमारी कंपनी है, ठीक है, कंपनी में फॉर एग्जाम्पल वी आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड, वी हैव अ प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड, ठीक है। I will just let you know about the reason why these different types of topologies can be used. Okay, so maybe we have this particular project XYZ. So for development of this particular project, for coding purpose, for coding, we have one section. Okay, we have one section in which 4 people are working. Okay, we have another section in which 2 people are working for testing purpose. Okay, this is for the developing purpose. Okay, तो यहाँ पर आपका काम हो रहा है डेवलपमेंट का। सो हो सकता है कि इस डेवलपमेंट के वर्क के लिए आपने एक अलग से नेटवर्क बनाया हो, जिसको आप लोग बोलेंगे हम लोग बस टोपोलॉजी में भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसको हम लोग इस पर्टिकुलर को हम लोग बस टोपोलॉजी में मेंटेन कर सकते हैं। इसको हम लोग छोटा सा स्टार बना सकते हैं, इसके अंदर हम लोग स्टार टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं। सो इन दिस वे ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज different types of topologies for different purposes. Okay, so जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट एंड कोडिंग का काम था, यहाँ पर टेस्टिंग का काम था, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आगे कुछ और डॉक्यूमेंटेशन का काम है। सो दैट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन वर्क वी मे यूज द मैश टोपोलॉजी, तो अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। So if any organization is using multiple topologies, various topologies in their organization, then we can form, mark my words, this topology, this type of this combination of the different topologies can be termed as the hybrid topology. We have let me introduce one more type of topology. That topology is called as hybrid topology. Okay, hybrid topology is not counted under the types of topology,
बट लेकिन फिर भी ये भी एक तरह की टोपोलॉजी है जिसको हम लोग एक्चुअली काउंट नहीं करते हैं, बट स्टिल दिस इज अ टाइप ऑफ टोपोलॉजी. व्हाट हैपेंस बेसिकली इन द हाइब्रिड टोपोलॉजी? In hybrid, maybe my voice is lagging or maybe it is lagging cause मैंने hybrid के आगे topology लिख चुका हूँ, but still it is not shown in the mobile phone. Someone please respond. Can you see my hand right now? This situation, please respond. सर आपका वीडियो तो चल रहा है लेकिन Someone please स्क्रीन respond. पे अभी भी हाइब्रिड दिख रहा है. वीडियो लैग हो रहा है या ऑडियो? वीडियो लैग है. राइट नाउ आई एम मूविंग माय हैंड. स्क्रीन स्टक है सर. वीडियो लैग है बराबर. स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या? हाँ, स्क्रीन फ्रीज हुई है. स्क्रीन फ्रीज है. ओके, एक काम करता हूँ, मैं स्टॉप करके दोबारा से करता हूँ. चलो आ जाए. अभी शायद आ रहा है लगता है. देखो वापस से मैं एक बार स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ. ओके, हाइब्रिड टोपोलॉजी. लैग कर रहा है. देखो ये मैंने कब से ड्रॉ किया लेकिन ये लैग कर रहा है. चलो कोई बात नहीं. तो हाइब्रिड टोपोलॉजी बेसिकली क्या होती है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, आप खाली वॉइस पे कॉन्सेंट्रेट करो. कुछ थोड़ा सा आपको भले ही थोड़ा सा डिले के साथ में, लेकिन स्क्रीन दिख जाएंगी. ओके, सो इन हाइब्रिड टोपोलॉजी व्हाट एक्चुअली हैपेंस, we try to combine we try to combine multiple topologies in the same diagram, in the same design pattern. ठीक है. so maybe चलो मैं एक टोपोलॉजी बनाता हूँ. ठीक है, आप लोग देखते जाओ मैं कैसे एक हाइब्रिड टोपोलॉजी रेडी करता हूँ. सो पहले ना एक्चुअली डिप्लोमा के अंदर भी और डिग्री में भी एक क्वेश्चन पहले आता था. आपको पूरा स्पेसिफिकेशन दिया होता था कि in our organization we are having 50 computers, few computers are working on this particular task and few computers are working on xyz task. Okay, so and 4 computers are connected into the ring topology and 5 computers are connected into the bus topology and the remaining computers are connected into the star topology. Please draw the diagram, construct the diagram, construct the topology and explain it. Okay, so like that थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन आ गया. आई विल, मैं आप थोड़ा आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. लेट अस हैव वन बैकबोन केबल, बिकॉज योर बस टोपोलॉजी का जो बैकबोन केबल है बहुत अच्छे से एक्ट करता है. सो वी हैव grounded these two ends so that your signal will not jump. Okay, you also know that in the bus topology we have to ground the two ends of the backbone cable so that your signal will not jump back and disturb the other signals. Okay, so for that purpose we have already grounded them. ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी शो कर सकते हैं, ऐसा भी शो कर सकते हैं. ठीक है, so that is also a symbol of grounding, but ऐसा यहाँ पे हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग में हटा देते हैं. ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर मेरे पास में few computers I have connected with the help of this bus topology. So maybe system number 1 यहाँ कनेक्ट है bus topology से, system number 2 bus topology से यहाँ कनेक्ट है, system number 3 bus topology से यहाँ कनेक्ट है, system number 4 यहाँ कनेक्ट है. Maybe one computer यहाँ भी connected है bus topology से, one more is there, one more is there. So say how many computers are connected with the bus topology right now? So I'm having total 1, 2, then 3, then 4, then 5, then 6, and then 7. So total 7 computers are connected in the bus topology. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. अब इसके अंदर मैं एक रिंग ऐड कर रहा हूँ. ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक रिंग टोपोलॉजी ऐड करता हूँ. ठीक है, तो मे बी यहाँ पे मैंने एक सिस्टम ऐड किया, यहाँ पे एक सिस्टम ऐड किया, यहाँ पे एक सिस्टम ऐड किया. सो दिस सिस्टम इज कनेक्टेड टू दिस सिस्टम, दिस इज कनेक्टेड टू दिस वन, दिस कनेक्टेड टू दिस वन, दिस कनेक्टेड टू दिस वन. ठीक है, मैंने एरो नहीं बनाना चाहिए था, मैंने एरो बना दिया हूँ. तो ये आपका रिंग टोपोलॉजी बन गया. 7 तक पहुंचे थे, 8, 9, 10. ठीक है, so this is my ring topology in which 4 computers are connected. Okay, in which we have the system number 4 which is connected in the bus topology as well as in the ring topology. So both are connected. So my system number 4 is connected
is present in both the topology. Okay, तो ये हो गया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं सिस्टम नंबर 6 को मैं कनेक्ट करता हूँ स्टार टोपोलॉजी में। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी को आप चाहे ऐसा कनेक्ट करो, ऐसा कनेक्ट करो स्टार टोपोलॉजी को, या फिर स्टार टोपोलॉजी को ऐसा कनेक्ट करो। ठीक है, बात एक ही है, इट विल ऑल्सो वर्क, इट विल ऑल्सो वर्क। ठीक है, सी आ रहा है डायग्राम, स्लो स्लो आ रहा है। सो स्टार को आप ऐसे भी शो कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो प्रेजेंट द स्टार टोपोलॉजी इन दिस वे। ठीक है, सो इन दिस केस आई एम, इसको मैं हटा देता हूँ। So I will make this computer number 6 as a server, okay, and the remaining computer as client. Okay, तो ये बन गया आपका स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, ये स्टार टोपोलॉजी में आ गया। अगर आपने दो या दो से ज्यादा अगर टोपोलॉजीज को भी अगर एक डायग्राम में दिखा देते हैं, so that topology can be termed as the hybrid topology. Hybrid nothing but a combination of different topology, various topologies in the same diagram in the same design pattern. Okay, so आपको ऐसा क्वेश्चन आता था पहले, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, देन इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। so पहले क्वेश्चन ऐसा आता था एग्जाम के अंदर कि, और वो भी 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहता था, बहुत सिंपल रहता था, आपको खाली बस ऐसा एक डायग्राम बनाना रहता था। For any organization, we have number of computers which we want to connect. Out of those computers, 7 computers are connected in the bus topology, and 4 computers are connected in the star topology, and 4 computers are connected in the ring topology. Kindly construct a diagram and show and present all the topologies as a hybrid topology with explanation. ठीक है, तो आपको ऐसा खाली क्वेश्चन बस ओरली देते थे। ओके, सो बाय मींस ऑफ रीडिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, आफ्टर रीडिंग दैट क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ये वाला आपको इसका आंसर लिखना होगा। और स्क्रीन हो गई है, स्क्रीन फ्रीज हुई है, आवाज फ्रीज हो गई। हाँ सर प्रॉपर है एकदम, एकदम प्रॉपर है ना, आवाज आ रही है ना? मैडम ऐसा मत करो ना, आवाज तो आ रही है बराबर, आवाज भी आ रही है, आई थिंक वीडियो भी विजिबल है प्रॉपरली, और ऑडियो भी आ रही है। देखो एक बार रीस्टार्ट करो, रीजॉइन करो, तो आई थिंक उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने भी अभी मतलब कि रिप्रेजेंट किया हूं मैंने अभी, तो उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मे बी नेटवर्क ग्लिचेस आते हैं एंड प्रॉब्लम हो सकता है, आप रीजॉइन कर लो, इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आवाज भी लैग हो रही है बोले। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, प्रॉपर है ना? ठीक है मैडम, प्रॉपर है, एक बार आप रीजॉइन कर लो। ठीक है, अदर्स प्रॉपर है। ठीक है ठीक है। सो दिस इज नो, हाँ, so this is the hybrid topology in which we may have 2 or more different types of topologies connected with each other in any other fashion. Okay, ऐसा हो सकता है। तो इसमें देखो कौन कौन सी टोपोलॉजीज आ गई है, इसके अंदर रिंग टोपोलॉजी आ गई है, इसके अंदर बर्स्ट टोपोलॉजी भी आ गई है, इसमें स्टार टोपोलॉजी भी आ गई है। ओके, और इसको आप लोग थोड़ा सा अभी ट्री टोपोलॉजी भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ट्री टोपोलॉजी? तो इसको आप लोग यहाँ कर लो, तो मे बी 1 2 and 3, 1 2 3, ओके, एंड यू आर हैविंग 2 डिवाइसेस या 2 डिवाइसेस। तो ये आपका क्या हो गया अभी? ये आपका बन गया ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, तो ट्री भी इसके अंदर आपने ऐड कर दी है। ठीक है, आपने ट्री भी इसके अंदर ऐड कर दी है। सो ये आपका ट्री टोपोलॉजी, दिस इज स्टार टोपोलॉजी। आपको ऐसा मार्किंग करके बताना पड़ता था कि दिस इज द स्टार टोपोलॉजी, दिस इज माय बर्स्ट टोपोलॉजी, ऐसा। इसमें कुछ कुछ सिस्टम आपके ओवरलैप होते थे, लेकिन उसको कर सकते हम लोग। और ये आपका है ट्री टोपोलॉजी, एंड दिस इज माय रिंग टोपोलॉजी। तो ऐसा आपको एक पूरे लैंडस्केप पेज पर आपको अच्छे से बड़ा सा डायग्राम बना के उसको शो करते थे। बट राइट नाउ अभी क्वेश्चन आते नहीं है, टोपोलॉजीज का भी लोड काफी कम कर दिया है। ठीक है, सो दिस इज द हाइब्रिड टोपोलॉजी एवरीवन। इसको एक बार अच्छे से देखो,
तो हाइब्रिड टोपोलॉजी ऐसे हम लोग बना सकते हैं। एक और टोपोलॉजी कौन सी हम लोग की बच गई, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के अंदर थोड़ा सा एडजस्ट नहीं होती है, बिकॉज मैश टोपोलॉजी इज स्टिल एंड इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लिकेटेड टोपोलॉजी। तो पीपल्स नेवर पीपल्स यू नो उसको उसको थोड़ा सा मतलब ऐड नहीं करते हैं, कंबाइन नहीं करते हैं हाइब्रिड में, उसको ऐड बहुत कम करते हैं, because itself your mesh topology is a complicated one, so people do not add those topology in the hybrid topology. So after this completion of this topology, what is the next? मेरे पास सिलेबस कहाँ भागा, कहाँ भागा सिलेबस, the latest syllabus, let us have the syllabus first. देखो मैंने सिलेबस ओपन किया है लेकिन अभी तक आया नहीं है, आने दो, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, स्लो स्लो आ रहा है। हाँ, we have one topic we can cover in this particular span of time, that is for 15 minutes we can cover, that is connection oriented and connection less service. I think चलो ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विस। इवन वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक इन द लेटर पार्ट, बट थोड़ा सा मैं आपको गो थ्रू एक करवा देता हूँ। In order to understand this particular topic, that is connection oriented and connection less services, first of all we need to have brief understanding of the network layer and others layer. So मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अभी, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस एंड कनेक्शन लेस सर्विस, connectionless service. Okay, whenever we talk about the connection oriented and connectionless service, so immediately two terms comes in our mind. Okay, when you will go through the the remaining chapters or remaining term, then immediately you will come to know that connection oriented service is being provided by the protocol जिसका नाम है TCP. We have one protocol. अब TCP हमारा हुआ है, नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है समझने में, इसके लिए टॉपिक आगे होना चाहिए, लेकिन ये टॉपिक अभी आ गया है। So TCP is the protocol which is called as transmission control protocol, which provide connection oriented service. Okay, first thing, in connection less service we have one protocol that is UDP, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, ये जो प्रोटोकॉल है, दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल प्रोवाइड द कनेक्शन लेस सर्विस। ओके, पहले चीज तो ये समझ में आ गई, दीज आर दी टू प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज रिस्पेक्टिवली, मतलब टीसीपी एंड यूडीपी। ओके, अब टीसीपी थोड़ा सा अच्छा माना जाता है बिकॉज टीसीपी के कुछ अच्छी बातें हैं, और यूडीपी थोड़ा सा बुरा माना जाता है बिकॉज यूडीपी इज हैविंग नॉट दैट मच कैरेक्टरिस्टिक्स विच टीसीपी इज हैविंग, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। सो टीसीपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, सबसे पहले तो ये है, ये आपको रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करता है, ये आपको रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करता है, ये आपको अनरिलायबल सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो रिलायबल एंड अनरिलायबल सर्विस, यहाँ पर अगर आपका पैकेट लॉस होता है तो सॉरी मतलब यहाँ पर पैकेट लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। सो पैकेट लॉस नहीं होता है इसमें पैकेट लॉस होता है, ठीक है। इसमें रीट्रांसमिशन पॉसिबल है, रीट्रांसमिशन इज पॉसिबल, इन दिस वन रीट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल। देखो इसमें स्लो आ रहा है। अच्छा, इतने सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको एकदम डिटेल में समझ में नहीं आएंगे बिकॉज अभी हमारा आगे कुछ टर्म्स बाकी है, सेकंड लेयर थर्ड लेयर बाकी है। जब तक आप वो नहीं समझेंगे तब तक ये चीजें थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए नो वरी, समझने का नहीं, ये टॉपिक आगे चल के और आएगा तो हम लोग वहां पे इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बस थोड़ा मैं आपको अभी गो थ्रू इसके लिए करवा रहा हूँ, सो दैट ऐसा ना हो कि अभी टॉपिक आया और सर ने इसको स्किप कर दिए, ठीक है। सो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस एंड कनेक्शन लेस सर्विस, the protocol which is used in the connection oriented service is TCP, and the protocol which is used in connection less service is UDP. TCP stand for transmission control protocol, UDP stand for user datagram protocol. Connection oriented service provide reliable service
Connectionless service provide unreliable service. If there is any packet which is lost in the connection oriented service, then यहाँ पर पैकेट लॉस होता ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम होता है, ये एकदम नेग्लिजिबल पैकेट लॉस होता है. In UDP you will find the packet loss is there. In a connection oriented service, if there is any packet which is lost, बीच में अगर लॉस हो गया तो उसका रिट्रांसमिशन पॉसिबल है, रिट्रांसमिशन वो करता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल वन ना. योर कनेक्शन टू ओरिएंटेड सर्विस इज द रिस्पॉन्सिबल सर्विस, so it will provide you the retransmission facility, but in UDP it does not provide the retransmission facility. Okay, आपका जो TCP है, it is quite slow, it is quite slow. अब स्लो क्यों है मैं वो भी बताता हूँ. आपका UDP है ये थोड़ा फास्ट है. आप लोग बोलेंगे सर कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस इज द रिलायबल सर्विस, सो इट मस्ट प्रोवाइड द फास्ट सर्विसेज. नहीं, एक और हमारे पास में रीजन है, मैं नीचे लिखा हूँ. तो आपके कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है फॉर ईच एंड एवरी पैकेट. whatever packet you are sending to the receiver, so you will get an acknowledgement for that particular packet. so ठीक है, यहाँ पर acknowledgement ACK मिलता है, यहाँ पर acknowledgement नहीं मिलता है. अब acknowledgement मिलना नहीं मिलना क्या होता है, मैं आपको थोड़ा और विस्तार में बताने की कोशिश करता हूँ. Am I audible properly? थोड़ा सा लैग हो रहा है, ठीक है, लेकिन आ रही है ना आवाज? Someone please respond, sir. because the thing which I am going to explain right now, okay, so वो important है आप लोग के लिए, ठीक है. So we were talking about the connection, we were talking about the acknowledgement, that we receive acknowledgement in the connection oriented, but in connection less service we are not getting the acknowledgement. वो ऐसा क्यों होता है? Whenever a packet is sent from sender to the receiver, whenever a packet is sent from sender to the receiver, तो जब पैकेट हम लोग सेंड करते हैं तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल वी हैव अ डेटा, ठीक है, वी हैव एन ऑडियो फाइल, हमारे पास में एक मूवी फाइल है, फॉर एग्जांपल एक वीडियो फाइल है. सो दैट वीडियो फाइल को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केसेस डेटा सेंड नहीं होता है. योर डेटा इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर डायरेक्टली इन वन अटेम्प्ट. ओके, व्हाट योर सिस्टम डज, योर सिस्टम डिवाइड्स द डेटा, दैट वीडियो फाइल it divides the data. for example आपकी वीडियो फाइल है, ठीक है, it divides the data into number of packets. okay, वो हम लोग पढ़ने वाले आगे चल के. your data has been divided into number of packets. okay, अब ये पैकेट्स आपके क्या हो रहे हैं, इसको नंबरिंग दी जाती है प्रॉपरली, 5 6 7 8 9 10 एंड ऑल दैट. तो जितने भी पैकेट में इसको डिवाइड कर सकते हैं तो वो करते हैं. देखो अब जाके वीडियो आया है. सो your video file, your information, your data has been divided into number of packets. okay, now your sender is going to send that those packet one by one. ठीक है, अब आपका पैकेट नंबर 1 जाएगा, पैकेट नंबर 1 इज गेटिंग ट्रांसमिटेड राइट नाउ. ठीक है, अब पैकेट नंबर 1 चलते 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 पहुंच गया रिसीवर के पास में, पैकेट नंबर 1 पहुंच गया. ठीक है, अब पैकेट 1 पहुंच गया, रिसीवर ने पैकेट नंबर 1 साथ में ले लिया, पैकेट नंबर 1. फिर पैकेट नंबर 2 गया, पैकेट नंबर 2 भी इसने रिसीव कर लिया, पैकेट नंबर 2 रिसीवर ने यहाँ लगा दिया. बिकॉज जैसे सेंडर का काम यहाँ पे डिवाइड करना है, वैसे ही रिसीवर का काम यहाँ पर क्या करना है, असेंबलिंग का भी काम है, तो वो असेंबल भी करता है. ठीक है, सो इन द सेम वे पैकेट नंबर 2 3 4 5 6 जा रहे हैं. ठीक है, अब पैकेट नंबर 7 के टाइम पे क्या हुआ, पैकेट नंबर 7 जा रहे, बीच में कहीं तो पैकेट नंबर 7 आपका लॉस हो गया. ठीक है, पैकेट नंबर सेंड लॉस हुआ, तो यहाँ पर आपका पैकेट नंबर सेंड यहाँ पर पहुंचा ही नहीं. जब पहुंचा ही नहीं तो आपका रिसीवर वेट कर रहा है. ठीक है, और उसके बाद में आपका पैकेट नंबर 8 चला गया, पैकेट नंबर 8 रिसीव हुआ, यहाँ पर पैकेट नंबर 8 फॉर एग्जांपल रिसीव हुआ. अब पैकेट नंबर 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 की जगह खाली डायरेक्ट फिर 8 आ गया. तो है ही नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम है या नहीं. ठीक है, तो ये रिलायबल सर्विस हुई क्या अनरिलायबल सर्विस हुई, या आपकी अनरिलायबल सर्विस हुई. और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट सर्विस. ओके, सो whenever sender sends a packet, whenever sender sends a packet, at that time what happens, your receiver sends the acknowledgement to the receiver that भाई आपका पैकेट मुझे मिल गया, ये उसका एक्नॉलेजमेंट है. तो जब तक सेंडर को इन TCP, in connection oriented service, now listen carefully, in connection oriented service, until and unless
your sender receives an acknowledgement for the sent packet, it does not send the next packet. फॉर एग्जाम्पल चलो वापस आते हैं, पैकेट नंबर 1 सेंड किया, ठीक है, पैकेट नंबर 1 भेजने के बाद में जब सेंडर को सेंड किया तो रिसीवर क्या करेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक है। सो ए सी के भेजेगा मतलब एक्नॉलेजमेंट, इट विल सेंड द एक्नॉलेजमेंट। सो व्हेन सेंडर विल रिसीव द एक्नॉलेजमेंट फॉर पैकेट नंबर 1, देन ओनली इट विल सेंड द पैकेट नंबर 2। पैकेट नंबर 2 तभी जाएगा, ठीक है। जब 2 का एक्नॉलेजमेंट आएगा तब जाके वो पैकेट नंबर 3 सेंड करेगा। जब 3 का एक्नॉलेजमेंट आएगा वो सेंड करेगा पैकेट नंबर 4। इन द सेम वे इट विल गोज ऑन। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट? just try to understand because this is going to help you out for the complete subject। आगे चल के हर जगह acknowledgement आपको दिखने में आएगा, ठीक है। So this acknowledgement policy is very very important whenever you are dealing with multiple packets and whenever you are transmitting multiple packets from sender to the receiver, ठीक है। So until and unless it will receive an acknowledgement from the sender, it will not send the next packet, ठीक है। So it happens actually in the कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस ओनली। ओके, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में ऐसा होता है। कनेक्शन लेस सर्विस में क्या होता है, पैकेट सेंड किया, पैकेट सेंड किया सेंडर ने, इट विल नॉट वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। क्या करेगा, इमीडिएटली नेक्स्ट पैकेट भेज देगा, उसके इमीडिएटली थर्ड पैकेट, उसके इमीडिएटली फोर्थ पैकेट एंड सो ऑन। इट डज नॉट वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट इसमें, कनेक्शन लेस सर्विस में, बिकॉज इट इज, that's why it is called as unreliable service of communication। okay, I hope you people are understanding what I just want to say। ये सारा डिस्कशन हमारा और आगे चल के भी होगा, so don't worry about it। आगे चल के सेम डिस्कशन हमारा बार बार होने वाला है, बिकॉज ये हमारा पूरा जो है ना, तो जो कहानी है वो हमारे पैकेट के इर्द गिर्द घूमेगी। सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन, पैकेट लॉस, रीट्रांसमिशन, टीसीपी, यूडीपी, all these terms is going to be used multiple times। okay, so don't worry if you have not understood, then I will repeat this particular concept again in the next or in the later chapter or later concepts। okay, so it was the concept of acknowledgement, those who have understood, very good। so the concept of acknowledgement is also very very important, because you know this is for the sender only, because sender keeps a record of packets also, that when the packet number 1 has been already sent, then it will keep a record, I have received acknowledgement आया, पैकेट नंबर 3 भेजा, acknowledgement आया, ठीक है, and so on। so this is connection oriented service। okay, that's why connection oriented service का इसीलिए ऐसा नहीं बोलते। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस और कनेक्शन लेस सर्विस के बारे में हम लोग, इसके बारे में जितना डीप में जाएंगे उतना और डीप में जाते रहेंगे, और फिर हम लोग डायरेक्टली चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हम लोग डायरेक्टली चैप्टर नंबर 3 पे पहुंचे, हम लोग चैप्टर नंबर 1 से पहले 2 पे जाएंगे, 2 से फिर 3 पे जाएंगे एंड सो ऑन। ओके, सो कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विस आपको डिफरेंस अब समझा होगा। अब इसमें अगर पैकेट लॉस भी अगर होता है तो पैकेट लॉस को क्या हम लोग क्या करते हैं, रीट्रांसमिशन कर लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे यूज होते हैं। रिलायबल सर्विस, पैकेट लॉस नहीं होता है, रीट्रांसमिशन पॉसिबल है, स्लो है। स्लो क्यों है? अच्छा, आप में से मुझे कोई आंसर बताओ अभी, ये स्लो क्यों है? अब हर चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ। why your connection oriented service is a slow service? Someone from your side? Acknowledgement, very good। you know, we are waiting for an acknowledgement for each and every packet, that's why this particular service is a slow service। in connectionless service it is fast service। okay, yes Zaki, very good, acknowledgement is the right answer for that। in connectionless service, you know, we don't have to wait for the acknowledgement because we are unreliable service na, so we are not waiting for the acknowledgement from the receiver side, so we are immediately sending the packets again and again। so what is happening, basically our service is fast। okay, so that fast service, you know, ठीक है, अच्छी बात है, takes time to read acknowledgement and process the next packet, very good। so I hope you have understood this basic difference between the connection oriented and connectionless service। and again, 10 marks difference is asked in the examination about this connection oriented service, connectionless service। so sometimes the question is twisted and the question is asked like that, they differentiate between TCP and UDP। okay, even if you differentiate between TCP and UDP, then this is the same question, connection oriented service and connectionless service। okay,
So, moving to the next topic. Moving to the next topic. Okay, we have to start with the next topic, that is reference models. Okay, OSI reference model. At least we can start with the layers of the model, that is OSI reference model. Okay, so let me start with the my presentation, because I have diagram ready with me. So I'll be showing you the diagram which I'm having are very simple, and from that diagram you can easily understand what is OSI reference model and all that. Okay, so we'll be starting with this. Even we are having very less time right now. I think कुछ टाइम कितना हुआ है भाई, 41 हो गया, 4 मिनट्स बाकी है, तो 5 मिनट्स में जितना हो सकता है हम लोग कवर करते हैं, ट्राई करते हैं कवर करने के लिए. ओके. Okay, so starting with the next topic, and the last topic of this particular chapter, that is OSI reference model. Okay, this is a reference model. Basically, this is not a actual model or a physical model. This is the reference model. Just we can take the reference from this model, and we can understand the concept and the the delivery of IP packet, the delivery of data which is traveling from one point to another point. So we can imagine from this particular reference model. Okay, अभी आपका पैकेट कहाँ पहुंचा होगा, क्या कर रहा होगा, और हर हर स्टेप पे क्या करेगा, कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा, क्या फॉर्मेट में रहेगा, each and everything we can discuss with the help of this particular model. Okay, so let us start with the introduction part of this particular model, that is OSI reference model. Okay, so basically your OSI reference model is an open system interconnection reference model. Okay, which has been defined by ISO. Okay, and now this is my question to you people, that what is the full form of ISO? Okay, one by one you can unmute yourself, you can tell me the full form of ISO. Okay, ISO का full form क्या है, या तो आप लिख के भेजो या तो फिर अनम्यूट करके बोलो. What is the full form of ISO? Because your open system interconnection reference model has been defined by the ISO only. Okay, आपका ISO ही एक ऐसी कमेटी है जिसने आपको OSI रेफरेंस मॉडल प्रोड्यूस करके दी है. You can refer this OSI reference model and you can come to know about the working of the networking. कोई भी नहीं, ISO का फुल फॉर्म नहीं मालूम आप लोग को? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड. वन, चलो और आगे और बोलो. I need answers from your side, please. Don't sit idle. Put your answers in the chat box. International Organization of Standardization. Wow, very good. Okay, so the answers will be same, because this is the only answer. सबके answers ऐसे रहेंगे, and you will find the answers on internet. Then you will find the same answer. ISO stand for International Standard ISO. तो बेसिकली सबने आंसर क्या लिखा है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैंडर्ड्स, ऐसा किसी ने बोला है, वो भी आंसर राइट है. और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बोला है, तो वो भी राइट है. बेसिकली आपको जो इंटरनेट पे मिलेगा वो ये है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये आपको आंसर्स हर जगह मिलेंगे, इसका फुल फॉर्म मिलेगा. बट एक्चुअल में इसका जो फुल फॉर्म है, वो उसको अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर standardization. Okay, so International Organization for Standardization. Okay, so basically your ISO is the organization, it is the international organization who is standardizing the thing. Okay, आपके मॉडल्स को, आपके कॉन्सेप्ट्स को, आपकी चीजों को वो स्टैंडर्ड करेंगी, मतलब मान्यता देंगी, जिसको बोलते हैं ना, अप्रूवल करेंगी. और अप्रूवल करके all over the people, over the globe, all the peoples over the globe can use it as a standard. Okay, जैसे हम लोग अभी
ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI रेफरेंस मॉडल को हम लोग एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं किसी भी नेटवर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ये रेफरेंस मॉडल आपको ISO ने दिया है, ठीक है, सो विच हैज बीन गिवन बाय द ISO। जैसे 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 मैं आपको और एग्जांपल दूंगा कि आपका जो स्टैंडर्ड एक है जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा ईथरनेट स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं IEEE 802.11, okay, 802.11 is the number which has been given to the standard of ethernet, ठीक है। तो ethernet जो टेक्नोलॉजी है, ईथरनेट इज अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में ईथरनेट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो दैट ईथरनेट टेक्नोलॉजी हैज बीन गिवन अ नंबर विद 802.11 जी ए वॉट जितने भी उसके वर्जन है, विच हैज बीन गिवन बाय IEEE, ठीक है। IEEE क्या हुई, एक ऑर्गेनाइजेशन हुई। IEEE क्या हुई, एक कमेटी हुई। IEEE क्या हुई, एक जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोर्टियम हुई, ठीक है। कंसोर्टियम इज बेसिकली a committee only which standardize the thing and which make the thing as a standard, ठीक है। तो चीजों को स्टैंडर्ड करना है तो उसके लिए हम लोग यूज, जैसे आपकी ब्लूटूथ एक टेक्नोलॉजी है, तो ब्लूटूथ का आपको नंबर यहाँ पे कुछ और मिलेंगे 802.4 समथिंग कुछ और है, इसका मुझे याद नहीं है, बट ब्लूटूथ इज अ टेक्नोलॉजी एंड विच इज हैविंग डिफरेंट नंबर, ठीक है। वैसे ही इंफ्रारेड अलग नंबर, ऐसे सबको एक अलग अलग स्टैंडर्ड नंबर दिए गए। वैसे ही वैसे ही आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ISO, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक्चुअल में नाम है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द थिंग्स, international organization for standardizing the things, okay, and we were having no those are very देखो अलग अलग चीजों के अलग अलग स्टैंडर्ड करने के मॉडल है। अब जैसे कि प्लाईवुड है, ओके, आई विल गिव वन एग्जांपल। तो प्लाईवुड को भी आप मतलब जो आपका ISO है, तो वो भी प्लाईवुड को भी मान्यता देंगी, वो अप्रूवल करेंगी, बट उसका जो नंबर है वो अलग है, ठीक है। उसका जो नंबर है तो वो कुछ और रहेगा, मतलब मतलब ISO 9001 2000 समथिंग कुछ होता है ना आगे नंबर। तो ये अलग अलग नंबरिंग होती है, तो उनकी कुछ कैटेगराइजेशन है, दोस कैटेगराइजेशन आर इन द डिफरेंट। अगर कभी हाँ, उसके जो अगर फॉर एग्जांपल अगर कुछ हेल्थ हेल्थ केयर में है या फिर अगर कभी हॉस्पिटलाइजेशन में है, तो अगर कोई हॉस्पिटल को अप्रूवल करेगा तो उसका कुछ और नंबर रहेगा, उसका 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 कुछ नंबर और रहेगा। अगर कभी प्लाई में या फिर स्टील में, फर्नीचर में अगर कभी रहेगा तो उसका कुछ और नंबर रहेगा। और अगर ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे फॉर एग्जांपल आर डिप्लोमा कॉलेज इज ISO सर्टिफाइड। तो ये तो हमारा डिप्लोमा कॉलेज कोई फर्नीचर थोड़ी है, कोई प्लाईवुड थोड़ी है। तो इनका स्टैंडर्डाइजेशन मॉडल और इनका स्टैंडर्डाइजेशन कैटेगरी अलग है। फर्नीचर को अप्रूवल करने का स्टैंडर्ड और उनका जो कैटेगरी है दैट इज डिफरेंट। हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स को भी ISO सर्टिफाइड होते हैं, हॉस्पिटल्स भी ISO सर्टिफाइड होते हैं, आपका प्लाईवुड भी ISO सर्टिफाइड होता है, हमारी कॉलेज भी ISO सर्टिफाइड, बट दे ऑल आर डिफरेंट कैटेगरीज, ओके। तो हमारा जिस कैटेगरी में आता है तो उस कैटेगरी में इसको लेते हैं। ISO 2000 ISO 9001 2008 समथिंग कुछ हमारा ऑर्गेनाइजेशन का होता है, जो कॉलेजेस होती है तो उनको सर्टिफाइड करने के लिए ये होता है। I was the member and I was the MR, that is management representative of ISO committee in our college in diploma. So people comes from the ISO organization and they comes and they check each and every record whatever we are maintaining, and by checking all those record if they found this is okay, then वो फिर हमको सर्टिफाई करती है, ठीक है। सो ये सारी एक प्रोसीजर है, अलग अलग कैटेगरीज होती है। देन व्हेन यू विल सर्च फॉर इट देन यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। मैं हमारा हमारा एक्चुअली पर्पस यहाँ था, हम लोग कहाँ चले गए। ISO इज वन ऑर्गेनाइजेशन विच जो चीजों को क्या करती है, स्टैंडर्डाइज करती है। वैसे ही उसने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल बनाया है, ठीक है। उस रेफरेंस मॉडल का नाम है OSI रेफरेंस मॉडल। दैट रेफरेंस मॉडल इज नेम्ड एज अ OSI रेफरेंस मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल, ठीक है। So this is just the introduction part of the reference model. In next lecture we'll be learning about and we'll be going through about all the layers, okay. Let me show you the layers, okay. These are the layers of वापस से स्क्रीन फ्रीज हो गई है। सो विल स्टॉप ओवर हियर, 351 हो चुके हैं।
we'll stop right now. And from tomorrow, I think tomorrow lecture नहीं है, परसों भी lecture नहीं है, देन उसके बाद में मंडे फ्राइडे को भी लेक्चर नहीं है, सैटरडे गया, संडे गया, मंडे वापस से मंडे को हमारा फर्स्ट लेक्चर आएगा, ठीक है. सो इफ पॉसिबल देन विल मीट इन between of this particular week, otherwise we'll meet on Monday and we'll discuss about this OSI reference model. Okay, thank you so much. Thank you everyone. Let me stop the sharing and recording. Okay, यहाँ से मैं stop कर रहा हूँ. I will share the link also. यहाँ से Guys, please 2 minutes, okay? I am posting the link. Just a minute. Everyone mark your attendance. I've given the link. If it's not working, then please let me know.